Hello, welcome back to our channel. Yours, Ankur. Me, Ankur. Okay. So last 1 week हमारा ज़बरदस्त बिजी गया है और हम लोग क्या कर रहे थे वो जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ ऑन 22 May 2020 अर्ली मॉर्निंग। एंड बाकी की चीज़ें हम उसके बाद बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि प्रोसेस बहुत पहले चालू हो गया था। सो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग, हम रेडी हो चुके हैं मुंबई जाने के लिए। 2 महीने के बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और ग्रीन जोन से रेड जोन में एंटर करने वाले हैं। एंड बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील हो रहा है। होपफुली बराबर से मुंबई पहुँच जाए, हमारा शिफ्टिंग बराबर से हो जाए। हम आपको अपडेटेड रखेंगे कि सब कुछ कैसे हो रहा है। चलो चलो मुंबई। हाँ चलो। सो अभी हम लोग जैसे ही घर से निकले, जिम्मी और ब्राउनी हमारी कार के पीछे दौड़ने लगी एंड बहुत आगे तक आ गई थी, तो हमको उनको वापस कार में बिठाना पड़ा एंड घर छोड़ना पड़ा। एंड देन अगेन वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी। अंकुर, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम। मजा तुमको ना मजा कैसे आ सकता है? बट देन आर यू नॉट नर्वस, वरीड? और वो तो धीरे धीरे जब बॉम्बे करीब आएगा तभी होगा। एक तो नाका पार हो गया फिर प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हम लोग बाहर निकले ही नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या है, क्या सिचुएशन है, पुलिस रुकाएगी नहीं रुकाएगी। फिलहाल तो ड्राइव का मजा लो। आने वाला पल जाने वाला है। अब तक तो रास्ते एकदम खाली दिखाई दे रहे हैं, पर हम लोग जल्दी भी हैं। 7 बजे हैं सुबह के। पूरे रास्ते में हमारी सिर्फ एक कार है, तो लेट्स सी। बहुत डर लग रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हूँ। आई होप कि सब कुछ ठीक से हो जाए। सीरियसली, आई मीन, एंड वी आर प्रिपेयर्ड विद आवर ई-पास, मेडिकल सर्टिफिकेट, सब कुछ लेके रखा है। होपफुली, आई नो मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि होपफुली सब कुछ ठीक से हो जाए, सब कुछ ठीक से हो जाए। बट देन आई थिंक कि आप समझ पाएंगे कि क्या सिचुएशन है। हम लोग ग्रीन जोन में है, दानू में फ़िलहाल एक भी केस नहीं है। एंड उसमें से हम लोग मुंबई में जा रहे हैं, मुलुंड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेटली 500 के आजू बाजू केसेस हैं। एंड पूरा शिफ्टिंग करना है हमको इस टाइम पे। हमारा घर शिफ्टिंग एक स्ट्रेसफुल काम होता है एंड उसमें ये सारे सर्कमस्टेंसेस में वो करना इज़ ऑल द मोर स्ट्रेसफुल। एंड आपको हमारे चेहरे से, मतलब मेरे चेहरे से समझ आ रहेगा कि मैं स्ट्रेस में हूँ। हम हार्डली 2 घंटा सोए हैं, जो एक्चुअली हमारा यूजुअल है। जब भी हमको कहीं बाहर जाना होता है, सुबह को जल्दी निकलना रहता है, या तो फिर कोई भी प्रिपरेशन करनी रहती है, हम लोग लेट नाइट तक जागते हैं, सुबह को जल्दी उठ जाते हैं। सो टायर्डनेस, नींद, स्ट्रेस, ये सब कुछ आपको मेरे चेहरे पे दिखाई दे रहा होगा। एंड यस, मेरे में एसिडिटी दिखाई दे रही होगी। कुछ नहीं, तुम्हारे चेहरे से कुछ भी नहीं समझ रहा है। एसिडिटी है, एसिडिटी चेहरे से नहीं समझती है। एक बस दिखाई दी, मतलब मुझे पता है कि कुछ बसेस चालू हैं, पर फिर भी मैंने तो बहुत दिनों के बाद देखी ना। टीएमटी की बस है ये। फास्टैग का अच्छा सिस्टम है ना।
सेकेंड टोल नाका भी क्रॉस कर दिया। फास्टैग है तो एक्चुअल में बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई कांटेक्ट का कोई स्कोप ही नहीं है, कैश देने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप एकदम आराम से निकल जा सकते हैं टोल नाका के वहाँ से। तो वी हैव फास्टैग, काफ़ी वक्त हो गया अभी तो, एंड इट्स वेरी यूजफुल, राइट? यस, इट इज़ वेरी यूजफुल, स्पेशली अभी के टाइम में, क्योंकि कैश देना सब रिस्की हो जाता है, तो इट इज़ वेरी गुड, वीआईपी लगता है। हाईवे पे जितनी भी रेस्टोरेंट्स हैं सब बंद है, कोई भी चालू नहीं है। जनरली हम जब भी मुंबई से दानू या फिर दानू से मुंबई ट्रैवल करते थे तो बीच में आई मीन इट्स अ 2.5 to 3 hours जर्नी ओनली, पर उसमें भी हम लोग एक बीच में ब्रेक लेते थे, कोई तो भी रेस्टोरेंट में जाके मस्त से कुछ खाते थे, थोड़ा सा रिलैक्स करते थे, वापस हमारा जर्नी स्टार्ट करते थे। बट इस बार पहली बार ऐसे हो रहा है कि हम लोग डायरेक्टली घर के लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे हम मुंबई के नज़दीक पहुंच रहे हैं ना, वैसे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्स, बस भी फुल थी, दो बस दिखाई दी जो पूरी भरी हुई थी। बस फाउंटेन होटल के सिग्नल तक पहुंचने वाले हैं अभी हम लोग, और ये हमने कर दी एंट्री थाने के अंदर। यस, फाइनली इन थाने। आई नो। अभी 20-25 मिनट में पहुंचेंगे मुलुंड, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। चेकनाका के वहाँ पे तुमको क्या लग रहा है? देखते हैं, मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तीना नाका के सिग्नल के वहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। बहुत ही जल्द चेकनाका, मुलुंड चेकनाका के वहाँ पे पहुँचेंगे, एंड लेट्स सी कि वहाँ से मुलुंड में कितना स्मूथली एंट्री मिलती है, नहीं मिलती है, क्या होता है। और ये हमने क्रॉस कर दिया मुलुंड चेकनाका। फाइनली हम घर पे आ गए हैं और हम लोग सो गए थे। बहुत अच्छा लगा घर पे आके, घर देख के। इट वाज वेरी गुड फीलिंग। आई नो, जैसे पर हम लोग परसों ही शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से, सो बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं है यहाँ पे, और बहुत काम करना है, सब पैकिंग करना है, बहुत कुछ करना है। Yes, it is going to be hectic day, rather hectic days रहने वाले हैं। 2 दिन, आज का, कल का, और 3 दिन, परसों का 3 दिन बहुत hectic रहेंगे। सो अब हम मुलुंड का सारा सामान टेम्पो में डाल चुके हैं, एंड टेम्पो आगे निकल चुका है। हम अब बोईसर के लिए जा रहे हैं। सो हमारा आधा शिफ्टिंग हो गया है, अभी आधा काम बाकी है, एंड उसके बाद बैक टू अम्बेसरी। बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं हम लोग। रात को 5 बजे सोए हैं, मतलब सुबह को 5 बजे सोए हैं, 7 बजे उठ गए हैं, कंटिन्यूसली काम किया है, एंड यस, सुपर स्लीपी, सुपर टायर्ड, बट देन अगेन आधा टेंशन कम हो गया है, क्योंकि हाफ काम खत्म हो गया है, अभी आधा काम बाकी है। तो ऑल द बेस्ट टू अस। वो जो दिखाई दे रहा है ना, वो हमारा ट्रक है, उसमें हमारा सामान है, एंड हम लोग कुछ 40 मिनट्स बाद में निकले थे। हमने सोचा कि पहले थोड़ा सा लंच कर लेते हैं, तो मम्मी के घर पे सैंडविच और चाय पिया, एंड देन वी लेफ्ट फ्रॉम मुलुंड। सो अंकुर रिलैक्स हो गए अभी तुम ट्रक को देख के? यस, इट्स वेरी मच रिलैक्स। अभी मेरी गाड़ी की स्पीड चलेगी 80। तो अब तक कौन सी स्पीड में चला रहे थे तुम? 120, 110। हाँ, लेकिन अंकुर स्मूथ ड्राइव करता है, तो इतना टेंशन नहीं है। और रास्ता देखो कितना क्लियर, कितना खाली है, माय गॉड।
बिल्कुल खाली रास्ता है ये तो, दूर दूर तक कोई भी व्हीकल नहीं है। अभी थोड़ी देर में हम लोग बोईसर पहुंचेंगे, बोईसर के घर पे सब सामान रखेंगे एंड फिर वहाँ से हम लोग अम्बेसरी के लिए चले जाएंगे। तो या अब तक तो सब कुछ ठीक से हो रहा है, जितनी एंजाइटी यहाँ पे आने से पहले थी वो सब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, मतलब नहीं है। अभी खाली बोईसर में सामान रख के अम्बेसरी तक पहुंचना है और अभी तक सब कुछ जैसे स्मूथली हुआ है तो ऐसे लग रहा है कि यस सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड आई थिंक आई फील रियली लकी ऑन दैट फ्रंट कि सब काम ठीक से हो रहा है, सब काम ठीक से ख़त्म हो रहे हैं। वेटिंग फॉर दिस डे टू एंड एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल, ताकि हम लोग घर जाए और मतलब बहुत ज़्यादा नींद ले यार, सो जाए, सॉलिड नींद आ रही है। सो हम लोग हमारे बोईसर के घर पे पहुंच गए हैं एंड सब सामान ऊपर लेके आ रहे हैं। और सो ऑलरेडी हमारा कुछ सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन अभी हम लोग उसको कुछ भी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल जो भी मुलुंड का सामान है वो खाली यहाँ पे रख रहे हैं और उसके बाद तुरंत हम अम्बेसरी के लिए चले जाएंगे। एक बार चीज़ें थोड़ी सी बेटर होंगी कोरोना रिलेटेड, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो तब तक हम खाली जो हमारा सामान है वो यहाँ पे रख के अम्बेसरी के लिए निकल जाएंगे। सो हम लोग को खाली 2 घंटे का परमिशन मिला है टू शिफ्ट सारा सामान वगैरह एंड टू गो। अदरवाइज इन नॉर्मल सिचुएशन अगर आप उस जगह पे रहने वाले हो तो आपको 14 डेज का सेल्फ क्वारंटीन करना पड़ता है, सोसाइटी को वो सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है। लेकिन हमने एक स्पेशल परमिशन रिक्वेस्ट किया था जहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप 2 घंटे के लिए आइए, आपका सामान शिफ्ट करें और फिर आप यहाँ से चले जा सकते हैं। सो यस, थैंक गॉड सब कुछ हो रहा है एंड बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कितना सारा सामान है 2 लोगों के हिसाब से। जब भी मेरे पापा ने देखा कि पूरा ट्रक भर गया है तो बोले कि तुम दोनों के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा सामान है। हो गया सर। तो सारा सामान अब आ चुका है, यू कैन सी पूरा घर हम लोग का भर गया है अभी फुल। एंड वाव, जो मतलब इतना रिलैक्स फील हो रहा है ना, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ। इतने दिनों से वो जो एंजाइटी थी कि कब शिफ्ट करेंगे, शिफ्टिंग अटका पड़ा हुआ है। एंड जब ये हो गया ना, स्पेशली जब हम लोग इंक्वायर करना शुरू किया कि शिफ्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हर कोई अलग चीज़ें बोल रहा था। एंड हम लोग ने 2-3 मूवर्स एंड पैकर्स वालों को पूछा तो उसमें से एक जन ने बोला कि भाई मैन पावर नहीं है, परमिशन तो है। और एक जन को बोला तो बोला कि हाँ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसका कोई रिवर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। एंड देन अल्टीमेटली वी गॉट दिस मूवर्स एंड पैकर्स, महावीर मूवर्स एंड पैकर्स, जिन्होंने हमको सामने से कॉल किया, बोला कि भाई हम लोग का मेडिकल्स वगैरह सब कुछ रेगुलरली रहता है स्टाफ का, एंड यू डोंट वरी, सब कुछ बराबर से हो जाएगा, हमारे पास परमिट है। दैट गेव अस सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड उसके बाद सोसाइटीज़ के साथ बात करना, उनका परमिशन लेना, इतना सारा प्रोसेसेस, एंड उसमें शिफ्टिंग इटसेल्फ इज़ वेरी हेक्टिक एंड बहुत इरिटेटिंग काम है। एंड ये सारे सर्कमस्टेंसेस में शिफ्टिंग करना अल्टीमेटली हो गया, सीरियसली अल्टीमेटली हो गया। अंकुर प्लीज कम हियर। क्या लग रहा है तुमको, क्या लग रहा है, प्लीज टेल। Finally, it's He was so worried, so not worried, but then irritated, I would say, and stressed. finally it's so relaxing. यार लेकिन इसने ना
बहुत मतलब बहुत ऐसा पीछे पड़ गया वो सारी चीज़ों को लेके, मतलब सबके साथ बात करना, सबकी परमिशन लेना एंड इसको इट्स डन। इसको लोगों के साथ फ़ोन पे बात करना पसंद नहीं है। इस लड़के ने पता नहीं कितने कितने फ़ोन कॉल्स किए रहेंगे फॉर दिस टू हैपन एंड या आई मीन यू फील ना कि अभी एक चीज़ सेटल हो गई, एक चीज़ खत्म हो गई तो यू कैन थिंक अबाउट समथिंग एल्स। अभी तक 2 महीने से यही चल रहा था कि हम लोग का शिफ्टिंग अटका हुआ है। आप लोगों को हमने कितनी बार बोल दिया कि हमारा शिफ्टिंग नहीं हुआ है, हमारा शिफ्टिंग नहीं हुआ है। सो ऑफ कोर्स हम लोग बहुत अच्छे से अम्बेसरी में रह रहे थे। एवरीथिंग वाज वेरी गुड, इज़ वेरी गुड एंड हम लोग बहुत कंफर्टेबल है वहाँ पे। लेकिन कहीं न कहीं रहता है ना कि शिफ्टिंग नहीं हुआ, शिफ्टिंग नहीं हुआ, शिफ्टिंग नहीं हुआ है। तो वो अल्टीमेटली वो हो गया एंड हम आपको सारा प्रोसेस प्रॉपर्ली इन डिटेल बताएँगे कि हमने क्या किया, कैसे शुरुआत की, क्या करना चाहिए आपको उसके लिए। सो at the end of the vlog probably we'll put the entire detail that किस तरह से ये सारा शिफ्टिंग पॉसिबल हुआ है। और यहाँ पे बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं पूरे रोड पे टाटा हाउसिंग में एंड इट इज लुकिंग सो 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 ब्यूटीफुल। वाओ, बहुत ही फ्रेश फीलिंग आ रही है देख के, है ना अंकुर? और या फिर हमारा काम भी खत्म हो गया है तो शायद उसके लिए भी इतनी फ्रेश फीलिंग आ रही है। रीजन जो भी हो, बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन इट इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। पिंक एंड वाइट। होपफुली ये लॉकडाउन जल्दी से खत्म हो ताकि हम बोईसर आ सके। वेटिंग टू कम हियर। ये सो फाइनली हम लोग का शिफ्टिंग हो गया। हुर्रे! हम लोग बहुत 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 ज्यादा खुश है। यस, फीलिंग सो रिलैक्स। बहुत ही ज्यादा एंड हेलो, जिमी भी खुश हो गए। तो हम लोग ने 24th ऑफ मई को सारा शिफ्टिंग कर दिया। हम लोग अम्बेसरी आ गए, लेकिन फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो हम लोग ने 2-3 दिन आराम किया और आज फाइनली सोचा कि हम लोग हमारा यस, तो हम लोग ने सोचा कि हम हमारी जो प्रोसेस है पूरी एंड पूरी ये जो जर्नी है ऑफ शिफ्टिंग आपके साथ शेयर करें। तो अभी हम लोग इस तरह से शूट कर पा रहे हैं, उसका भी मेन रीजन ये है कि हम हमारा ट्राइपॉड मेरे कैमरे के सब एक्सेसरीज में लेके आया और अभी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा। तो होपफुली और अच्छे व्लॉग्स हम लोग बना पाए और अंकुर बहुत ज्यादा दिखाई देगा आपसे व्लॉग में क्योंकि उसको कैमरा पकड़ने का भी जरूरत नहीं है। वो हाथ दुखने लग जाता है। यस, तो एंटायर जो प्रोसेस था शिफ्टिंग का काफी मतलब जो पहले का प्रोसेस था वो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा क्योंकि हमको एक्चुअल में नहीं पता था कि लॉकडाउन में हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे मूवर्स एंड पैकर्स को फ़ोन किया, लेकिन कहीं से भी हम लोग को एक एक पक्का कुछ अश्योरेंस मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ कर लेंगे, बट देन आफ्टर दैट कोई रिवर्ट नहीं था। तो वी वर एक्चुअली वेरी वरीड कि कैसे ये पूरा प्रोसेस खत्म होगा। कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आया क्योंकि हम लोग ने सब प्लान किया था पहले, होमवर्क बहुत अच्छा करके रखा था, तो उसकी वजह से जो डिफ़िकल्टीज़ है बहुत ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ी। तो सबसे पहले तो अंकुर ने जो किया था वो था कि उसने सारे मूवर्स एंड पैकर्स वालों को फ़ोन किया। तो बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने आपको बोला अभी कि फ़ोन करने के बावजूद भी वो लोग कोई अश्योरेंस नहीं दे रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि ठीक है कर लेंगे। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फ़िलहाल अम्बेसरी में थे, हमको मुलुंड जाना था एंड फिर मुलुंड से बोईसर शिफ्ट करना था। तो फर्स्ट स्टेप था कि अगर मूवर्स एंड पैकर्स वाले हमको हाँ बोलते हैं कि हम आपका शिफ्टिंग कर सकते हैं तो फिर हम लोग बाकी का प्रोसेस चालू करें।
तो मूवर्स एंड पैकर्स वालों को ही ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हुआ। हाँ, बहुत सारे लोगों को मैंने कॉल किया, मैं जस्ट डायल में भी कांटेक्ट किया तो बहुत लोगों का कॉल लगा नहीं। फिर नेक्स्ट डे जस्ट डायल के थ्रू एक मूवर्स एंड पैकर्स वाले ने मुझे कांटेक्ट किया, महावीर मूवर्स एंड पैकर्स। हाँ, Yes. तो फिर हमको होप आया कि अभी शायद हो सकता है शिफ्टिंग, क्योंकि उन लोग के पास सब पास था, परमिशन था, और जितने भी उनके जो वर्कर थे वो सब उन लोग मेडिकल करवा रहे थे उनका, तो उनको कुछ भी इश्यू नहीं था शिफ्ट करने के लिए। सो सेकेंड स्टेप वाज कि अम्बेसरी से अभी मुलुंड जाना है, फिर मुलुंड से हमको बोईसर आना है, एंड अगेन बोईसर टू अम्बेसरी। सो जो पास भी हमको लेना था, ई पास, उसमें भी हमको सब कुछ मेंशन करना था कि हम लोग यहाँ पर है, हमको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है, तो वो भी हमको पता नहीं था कि मिलेगा कि नहीं ई पास, क्योंकि शिफ्टिंग हमारे जो पहचान वाले हैं आसपास उसमें किसी ने किया नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि कोई शिफ्ट कर रहा है तो मुझे बताओ, तो मैं उनसे थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लूँ, लेकिन किसी का भी इन्फॉर्मेशन मिला नहीं। फिर सोचा कि चलो हम लोग खुद ही ट्राई करते हैं, तो फिर पहले हम लोग ने ई पास का वेबसाइट ओपन किया और देखा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो फिर उसमें बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स तो थे हमारे पास, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था। ऑफ कोर्स एक मेडिकल चाहिए कि यू आर फिट टू ट्रैवल। तो फिर वो जो मेडिकल है उसमें बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आप ये मेडिकल कहीं से भी करवा सकते हैं, आपके एरिया में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से आपको ये मेडिकल मिल सकता है, या तो फिर प्राइवेट फिजिशियंस जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो हमारा सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से था जो कवर करता है कि आपको कोविड के सिम्टम्स हैं कि नहीं है, जैसे फीवर है, कॉफ है, ब्रेथलेसनेस है, कॉमन कोल्ड, थ्रोट पेन, हेडेक, वॉमिटिंग, फटीग, या फिर और कोई भी। तो अगर उसमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको नहीं है तो आपको डॉक्टर फिजिकली फिट, मेडिकली फिट सर्टिफिकेट दे सकता है फॉर ट्रैवलिंग। और ये सर्टिफिकेट आपको फिर जो आपकी ई पास की वेबसाइट में अपलोड करना था, और उसमें हम लोग ने सब इन्फॉर्मेशन डाल दिया। और स्पेशली जो मैंने टाइम पीरियड डाला था उसमें वो 10 डेज़ का डाला था कि मुझे 10 डेज़ के लिए ट्रैवल पास चाहिए, क्योंकि मुझे सोसाइटी से भी परमिशन लेना था, बोईसर की सोसाइटी से, कि मुझे सामान रखने देंगे कि नहीं, और मुलुंड की सोसाइटी से परमिशन लेना था कि मुझे सामान निकालने देंगे कि नहीं। तो पहले जो सबसे मुश्किल था बोईसर वाला, उनसे बात किया। एंड आई थिंक थैंक्स टू कासिम भाई, स्पेशल मेंशन आई थिंक टू हिम। देयर इज वन पर्सन, कासिम भाई, जो पहले सेक्रेटरी थे, अभी सेक्रेटरी नहीं, लेकिन बहुत ही सपोर्टिव है, एंड ही इज बेस्ट मैन, जो हमको सब कुछ गाइड किए, और सब 9 सोसाइटी से भी उन्होंने खुद ने बात किया और फाइनली हमको परमिशन दिला दी। आई नो, सीरियसली तो वो सबसे डिफिकल्ट टास्क था कि बोईसर में परमिशन मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे रहे नहीं है, तो हम किसी को जानते नहीं है अदर देन अंकुर। कासिम भाई को जानता था तो उनसे बात किया अंकुर ने, तो वो जो सबसे डिफिकल्ट टास्क दूसरा था वो खत्म हो गया। फर्स्ट मूवर्स एंड पैकर्स वाले मिल गए, दूसरा सोसाइटी का, बोईसर की सोसाइटी का परमिशन मिल गया, तो थर्ड वाज लिटिल इजियर बट एंड येट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम लोग को, हम जहाँ पे मुलुंड में रहते हैं वहाँ से हमको परमिशन की जरूरत थी कि भाई हम आके हमारा सामान निकाल के शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि जनरली क्या करते हैं सोसाइटी वाले, कि बोलते हैं कि यहाँ पर आना है तो 15 डेज के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, उसके बाद आप बाहर निकल सकते हो। तो सब ये टास्क बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमको सिर्फ 2 दिन रह के शिफ्ट करना था। तो फिर उन लोग ने मेडिकल हमारा मंगाया और परमिशन मंगाया, तो हम लोग ने दोनों बोईसर और मुलुंड की सोसाइटी में सबमिट किया। इवन जो मूवर्स एंड पैकर्स थे उन लोग का भी हम लोग ने कंफर्म किया कि उन लोग का मेडिकल है, तो फिर हमारे सेक्रेटरी ने परमिशन दिया कि भाई यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। सो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस था, और ये सब प्रोसेस होने के बाद भी एंड तक ऐसा था कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। आई नो, अल्टीमेटली सब परफेक्टली हो गया, और मूवर्स एंड पैकर्स को बोला था तो पैकिंग का कोई इश्यू नहीं था, उन लोग ने ही ऑलमोस्ट सब कुछ भी। अंकुर अपनी चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर बोल सकते हैं, पजेसिव बोल सकते हैं, केयरफुल बोल सकते हैं, आई डोंट नो, आपको जो समझना है वो। लेकिन उसको ऐसा है कि सब ठीक से, जो उसको लगता है कि जो उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट चीजें हैं, लाइक 50 इंच का हमारा टीवी
हाँ, तो और पूरे टीवी का पैकिंग हम लोग ने किया घर पे। मूवर्स एंड पैकर्स वालों ने उसको हाथ भी नहीं लगाया, वो जैसे का पैकिंग था वैसे का वैसा वो लोग ने पूरा ट्रक में डाला। एक्चुअली हम मूवर्स एंड पैकर्स मॉर्निंग में आने वाले थे, और मुझे पता है कि उन लोग आते हैं तो फटाफट सब पैकिंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड मैं बहुत केयरफुल था, मैं टीवी को लेकर, मेरा सोफ़ा कम बेड को लेकर और वॉशिंग मशीन को लेकर। तो वो मैंने इसको बोला वो हम लोग पैक करेंगे, उन लोग आएंगे उसके पहले ही। तो फिर पूरी रात जाग के हम लोग ने टीवी पैक किया, वॉशिंग मशीन पूरा पैक किया, और जो सोफ़ा कम बेड है वो पूरा मैंने खोल के रखा था। सारे का सारा मतलब वो जो 3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मतलब इसके हिसाब से कि कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वहाँ पे स्क्रैच नहीं होना चाहिए या फिर बराबर से बोईसर पहुँचनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हमने पैक की। एंड फिर बाकी का सारा सामान ऑफ कोर्स मूवर्स एंड पैकर्स वालों ने किया। फटाफट विदिन 2 आवर्स, राइट? 3 3 took आवर्स। them 3 ओके, hours। तो 3 आवर्स में पूरा सब पैकिंग हाँ, क्योंकि हम लोग 6th फ्लोर पे रहते थे हम्म। एंड लिफ्ट वर्किंग नहीं थी था। एंड हमारा सामान भी काफी था तो और हाँ, पापा, एकता के पापा मेरे आ गए थे, और तेजल भी आ गई थी। तो उन लोग नीचे बिल्डिंग के नीचे खड़े थे, तो मुझे नीचे नहीं उतरना पड़ा। नीचे इसको उतरना पड़ा क्योंकि हाँ। अगेन क्या बोलने का, अभी जाने दो। जो हम लोग को बोईसर लेके आने का मतलब सॉरी, हम लोग को जो सामान अम्बेसरी लेके आना था वो सामान मैंने इसको बोला कि हम मूवर्स एंड पैकर्स वालों को बोलते हैं कि ये सामान भी वो लोग पैक करके हमको नीचे तक उतार दे, फिर हम लोग कार में वगैरह रख देंगे, लेकिन नहीं, हमको वो काम भी खुद ही करना है। हाँ, क्योंकि उसमें मेरे लैपटॉप्स थे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे, वो कैसे रखेंगे पता नहीं। तो फिर वो अंकुर नहीं तो भी बहुत बार मल्टीपल टाइम्स 6 फ्लोर्स नीचे उतरा, ऊपर आया मिनिमम 5 to 6 टाइम्स एंड थोड़ा टाइम फिर तेजल एक सेकंड फ्लोर तक आती थी और फिर वो उसको सामान देता था। और लेकिन उन लोग आए थे तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे नीचे का कुछ भी ध्यान नहीं रखना पड़ा। पापा ने सब देख रहे थे और सब पूरा ट्रक भर गया। उसके बाद हम लोग नीचे उतरे के वाओ। So happy to start with new chapter and ये सारे प्रोसेस का जो है मतलब हम जो ई पास का जो लिंक है वो हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आप आपके रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। एंड बाकी का भी प्रोसेस जैसे हमने आपको बताया है, स्टेप्स लिख देंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन में कि हम लोग ने क्या क्या प्रोसेस किया था, तो इट विल बी इजी अगर जो किसी को शिफ्ट करना है। यस, बिकॉज ये जनरली ये टाइम शिफ्टिंग का रहता है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको ट्रैवल करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या तो फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो आपको जो ई पास वगैरह का लिंक है वो डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। अगर आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ये मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपको, या फिर आप किसी को जानते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जितने लोगों को हो सके शेयर करें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नीचे बेल आइकन दिया हुआ है उसे बजा दें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। इन लोग को बताओ जिम्मी जमी ने क्या किया मुझे हाई नहीं बोलाने के बाद। अरे जिम्मी, ओह माय बेबी, ये हमारी ओह माय गुडनेस जिम्मी क्यूटी है ये। छोड़ाए हम वो गलियां वैसा भी लिफ्ट बनता है। ब्राउनी आजा ओह माय गॉड, ये जो है ना ये गुंडी है, गुंडी है हमारी, गुंडी है। बेस अरे बेस, ये बस अपनी मर्जी का करती है गुंडी है, जिद्दी है। हाँ, ऐसे दिखती छोटी सी है पर कुछ नहीं, ऐसी नहीं है, इतनी छोटी सी और भोली सी। आना रहेगा तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आना ओह